गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम संतोष पांडे, यूर बिजनेस कोच, लाइफ कोच एंड फार्मा ट्रेनर। लोग बोलते हैं कि सिर्फ फार्मा ग्रोथ मेंटोर की जरूरत है, फार्मा कंपनियों को है जरूरत, श्योरली जरूरत है। और हम आपको देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मा कंपनी आती है उसमें वो कंपनी को हम उसका टाइम, मनी, पैसा और स्ट्रेस कुछ ना कुछ तो बचाते हैं। इसलिए हमारे पास कंपनी आकर कुछ ना कुछ तो खुद का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट करते हैं। इसलिए 66 कंपनी का 134 करोड़ का टर्नओवर कल ही हो चुका है। और हम बात करते हैं सर, आपके कंपनी में ऐसा कुछ करते हैं क्या, ताकि स्टार्टअप से लेकर 3 करोड़ तक का सेल आपका सबसे ज्यादा हो जाए। इसलिए प्रोग्राम देखो, एक आज का वीडियो देखो, ताकि आपकी कंपनी में समझ में जाए कि हम वीडियो सिर्फ सिर्फ हम जो हमारा जो प्रोग्राम लेते ना वहां पे लेते हैं, लेकिन ये हम आपको बताएंगे आज, क्योंकि आपकी कंपनी में हम ऐसा क्या करेंगे ताकि आपका टाइम, पैसा, मनी और कुछ स्ट्रेस बचा सके आपके कस्टमर का, मतलब डॉक्टर का। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ लो भाई आपकी कंपनी कुछ बढ़िया तरीके से चल रही है। अगर नहीं हो रहा है तो ये सीखो। कस्टमर जर्नी मतलब क्या, डॉक्टर की जर्नी कैसी होती है, आप उनको ज्वाइन कर लेते वहां पे आपके एमआर जाते हैं, या कुछ आपके पीएमडी या एचआर कुछ जाते होंगे शायद। अगर आपके एमआर जाते हैं तो वहां पे क्या वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो क्या करते हैं वो हम देखेंगे सर। पहली बात आती है सर, कस्टमर सर्च करना पड़ता है। समझो कि आपके 195 डॉक्टर की या 120 180 की डॉक्टर लिस्ट है। सभी हेडक्वार्टर में 100, 120 या 180 की लिस्ट होती है, डिपेंड ऑन योर कस्टमर साइज। मतलब कस्टमर कौन सा है, जीपे है या स्पेशलिटी है, कोई भी स्पेशलिटी हो, सर्च करना पड़ता है कि आपका डॉक्टर कौन सा है, और उसके साथ उसकी नीड आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है। और आपकी कंपनी में वो होता ही नहीं है। मैं एकदम छाती ठोक के बोलता हूँ सर, आपके कंपनी में होता ही नहीं नीड आइडेंटिफिकेशन। सिर्फ जाते हैं हमारा और वहां पे बात करते हैं, सर हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सर आपको इतना परसेंट चाहिए या कोई छोटा मोटा गिफ्ट चाहिए हम देंगे सर। अरे वो तो कोई भी धंधा करता है, थोड़ी उससे कंपनी 3 करोड़ तक जाती है, होती ही नहीं सर। सिर्फ स्टार्टअप से लेकर 50 या 60 लाख तक जाती है। और आपके कंपनी में ऐसा नहीं होता तो समझ लो भाई आपकी कंपनी में नीड एडमिशन ठीक नहीं होता है। तो नीड एडमिशन करना पड़ता है, उसके बाद डॉक्टर ज्वाइन हो जाता है, बाद में लॉन्ग टर्म कनेक्शन होता है, बाद में उसके बाद रेफरेंस कस्टमर आते हैं। लेकिन आते कैसे हैं ये आपको देखना पड़ेगा सर। हम थोड़ा ऊंचा आवाज में इसलिए बात कर रहे हैं ताकि आपको सुन सके, क्योंकि कस्टमर की बात है भाई। बाकी अगर कोई बात है ना तो मैं धीरा बोल सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मुद्दा एक समझो कि उसको मैं हम इस तरह से ले रहे हैं कि आप कान में गुंज जाए और आप क्या करेंगे, आप यमआर को बता सके, अरे भाई ये करना है हमको, कंपनी में ये होगा तो हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी, आपका पेमेंट बढ़ेगा, मेरा पेमेंट कुछ का कुछ तो बढ़ेगा, क्योंकि हम ओनर है। आपके आपको उतना अधिकार है आपके एमआर को बताने के लिए। और वहां पे जाके अगर आप शांत बैठेंगे ना, धंधा नहीं होगा सर जी। कस्टमर है, कस्टमर ही आपकी कंपनी ग्रोथ कर सकता है। पहली बात आती है। दूसरी बात आती है सर, कंपनी में क्या होना चाहिए, कस्टमर कनेक्शन होना चाहिए। पहली बात, ध्यान से देखो सर, पहली बात होती है क्या सर, कस्टमर सस्पेक्टेड होता है। पहले आपके कस्टमर कितने हैं सर, 180 के कस्टमर है, वो कितने हैं सर, वो उसके लिए आपको वहां पे मार्केटिंग करनी पड़ती है। पहले ये हम जर्नी देखेंगे। पहले सस्पेक्टेड कस्टमर होता है, सस्पेक्टेड संशयित, हम बोलते हैं ना कोरोना के टाइम सस्पेक्टेड है यानी कि संशयित है। वहां पे आपकी लिस्ट कम से कम 180 होनी चाहिए, 180। तभी आप फाइनल करके क्या करेंगे सर, 150 पर तक पहुंच जाएंगे। वो सिस्टम बनाने के लिए, सस्पेक्टेड टू प्रोस्पेक्टेड बनाने के लिए मार्केटिंग से लेकर आपको सिस्टम डालनी पड़ती है। कंपनी में स्टार्टिंग मार्केटिंग करो, सेल्स नहीं। और लोग वहां पे 99 कंपनियां गलती करते, डॉक्टर को जाके सेल्स की बात करते, और लोग बोलते सर धंधा नहीं आ रहा है। अरे काहे का धंधा आएगा, मार्केटिंग करनी पड़ती है। मार्केटिंग मीन्स वैल्यूज, कस्टमर को वैल्यूज देना पड़ता है, सेल्स नहीं करना पड़ता साहब। ये पुराना धंधा हो गया, डॉक्टर के पास जाए और अपना धंधा लेके आए, वहां पे आपका धंधा हो जाएगा। समझो कि 1 करोड़ का 50 या 30 या 40 हजार रुपए सेल हो रहा है, तो समझ लो भाई ठीक से हो रहा है। या बड़ी बड़ी कंपनी में होता है सर लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, ये पहली बात होगी सर। आपकी कंपनी में मार्केटिंग होना चाहिए, वो सस्पेक्टेड कस्टमर प्रोस्पेक्ट में बदलना चाहिए। किसी माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से। आपके यहाँ पे कंपनी सिस्टम नहीं है तो समझ लो भाई आपकी कंपनी में 180 टू 150 डॉक्टर हो गए नहीं। पहली बात है कि कन्वर्जन स्टेज होती है, मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर की कन्वर्जन स्टेज होती है। वो डॉक्टर हमसे ज्वाइन क्यों हो पाएगा, क्योंकि उसको हम क्या करें, मार्केटिंग कर रहे हैं। सस्पेक्ट टू प्रोस्पेक्ट होना चाहिए। प्रोस्पेक्ट के बाद आता है सर कस्टमर। कस्टमर मतलब क्या है, आपकी कंपनी की प्रगति और आपकी कंपनी का जो भी सक्सेस है उसके ऊपर निर्भर रहता है, उसको बोलते हैं सर कस्टमर। ये डेफिनेशन एमआर के लिए भी लागू है, कंपनी ओनर के भी लागू है। कस्टमर मतलब क्या, मेरी प्रगति और मेरा यश मेरा कस्टमर के ऊपर निर्भर है। जैसे कि मेरे कस्टमर कौन है, कंपनी ओनर है। कंपनी और कस्टमर कौन है, एमआर है, ओनर यानी कि डॉक्टर नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। एमआर का कस्टमर डॉक्टर श्योरली। इसलिए हम क्या करते हैं, सीधा
सीधा क्या करते हैं, हम डॉक्टर के ऊपर फोकस करते हैं, तभी हमारे पास एमआर आएंगे, तभी हमारे पास कंपनी ओनर आएंगे, तभी हमारी कंपनी बढ़ेगी सर। वैसे ही आपके कंपनी का कस्टमर डॉक्टर है, डॉक्टर के भी नीचे जाके आपका पेशेंट है, तो वहां पे जाके काम करना पड़ेगा। पेशेंट को क्या चाहिए उस हिसाब से जब आप काम करेंगे ना, तभी आपका धंधा बढ़ेगा। तो वही बात होती है सर कस्टमर की। बाद में सर कस्टमर कैसे बनता है सर, बाय कंसेप्ट थ्रू। कंसेप्ट मतलब क्या, सिस्टम प्लस स्ट्रैटेजी। आपके कंपनी में अगर सिस्टम और स्ट्रैटेजी नहीं है तो समझ ले भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। सिस्टम और स्ट्रैटेजी के लिए आपकी कंपनी में कम से कम 120 फॉर्मेट होनी चाहिए। हमने बहुत लोगों को पूछा, बहुत कंपनी को पूछा, आपके कंपनी में फॉर्मेट कितने चलते हैं? समझो कि पुरानी 5 या 10 साल की कंपनी, तो उसके कंपनी में सिर्फ 10 या 20 फॉर्मेट चलते सर। ऐसा होता नहीं सर, 120 फॉर्मेट चलने चाहिए। एमआर के कितने होते हैं, एचआर के कितने होते हैं, पिछली बार हमने वीडियो देखा है, आप देख लो वहां पे जाके। ओनर के कम से कम मिनिमम 21 फॉर्मेट ओनर के होने चाहिए। बाद में सर 50 फॉर्मेट, 51 नहीं 52 फॉर्मेट कम से कम एचआर के होने चाहिए। एमआर के 37 फॉर्मेट होते सर, उसी हिसाब मैनेजर के भी फॉर्मेट होते सर, उस हिसाब से आपकी कंपनी में काम होना चाहिए। वही उसी से ही सिस्टम और कंसेप्ट बनता है। कंसेप्ट मतलब क्या, सिस्टम और स्ट्रैटेजी। ऐसा कोई एक यूनिक आइडिया, उसके कारण आपके कंपनी पे आपके कस्टमर खुद ब खुद आ जाए। पर होता नहीं है, होता नहीं क्योंकि आपकी कंपनी कंसेप्ट नहीं है। कस्टमर कंपनी के कनेक्शन से ज्वाइन होता है, यानी कंसेप्ट से ज्वाइन हो जाता है। आपके पैसे देने से, आपके गिफ्ट देने से डॉक्टर आपके साथ लॉन्ग टर्म में नहीं रहेगा। ये आगे जाके हम देखेंगे सर। कस्टमर के बाद होता है वो डॉक्टर मेंबर बन जाता है। हमने कहाँ पे देखा होगा, आप डीमार्ट जाते हो या कहीं कहीं बड़ा वाला कोई स्टोर खोलता है, या समझो कि आप कोई मॉल खोलता है, तो वहां पर लोगों को क्या कर देता है सर, मेंबर बनाया जाता है। मेंबर कार्ड देते हैं ना सर। आपकी कंपनी यानी कि वहां उन्होंने भी क्या किया, सस्पेक्ट टू प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट टू कस्टमर, बाद में उसको मेंबर बनाया। उसमें से कम पहले 1000 लोगों को हम क्या करते हैं, मेंबर बनाते हैं मॉल में, बराबर है। तो आपको वैसे भी करना पड़ेगा, आपकी कंपनी के कुछ मेंबर बनाने पड़ेंगे, और आपके पास नहीं है सर। 3 करोड़ तक का धंधा कैसे जाएगा? इसलिए आप 60 या 70 या 80 लाख तक आप रुके हुए हैं, उससे आगे जा नहीं पाए। हमारी टीम काम नहीं करती, लोग बोलते सर मेरे पास 10 लोग 15 लोग की टीम है। ऐसा नहीं होता सर। लोग बोलते हैं हाँ, मैंने एक बात सुनी है कि मेरे सर मेरे 2 ही 4 है हमारे में, मेरा 1 करोड़ का टर्नओवर है, हो गया, लेकिन प्रॉफिट कितना है सर जी? धंधा करने से मतलब क्या है सर? प्रॉफिट से मतलब है। प्रॉफिट अगर आपकी कंपनी में 35 to 68% है तो समझ लो भाई आपकी कंपनी बढ़िया तरीके से चल रही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपकी कंपनी कुछ नहीं हो रहा है सर। सिर्फ आप क्या करें, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सिर्फ हम बैंक का पेड भर रहे हैं सर, और हम उसमें कुछ ज्यादा नहीं कर रहे सर। अगर 15% प्रॉफिट है तो क्या आप बड़ा कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे सर, कुछ नहीं कर रहे सर। इसलिए आपकी कंपनी में कुछ मेंबर बनाने पड़ते हैं। बाद में आते सर एडवोकेट। एडवोकेट मतलब क्या, वकील, बराबर है, वकील, एडवोकेट बोलते हैं हम उसको। आपका डॉक्टर आपका वकील होना चाहिए आपके कंपनी का, है क्या ऐसा कुछ? अरे नहीं, ये कंपनी की बात मत करो, कंपनी बहुत अच्छी है मेरे को पता है, ऐसा उन्होंने बोलना चाहिए। अगर नहीं बोल रहे तो आपको रेफरेंस कस्टमर बाद में देंगे ही नहीं। मतलब उसको बोलते हैं सर रेविंग फैन। रेविंग फैन मतलब क्या, अंधभक्त, अंधभक्त, और कुछ बोलते हैं उसको लोग चमचे। क्या आपके कंपनी में ऐसे कुछ लोग हैं? आपके डॉक्टर होने चाहिए, एक कम से कम मिनिमम 12 होनी चाहिए। कितने होने चाहिए? 12। अगर 12 हो रहे हैं यानी कि आपके कंपनी में 12 कस्टमर ऐसे होने चाहिए कम से कम, मिनिमम, मिनिमम की बात कर रहे हैं। अगर ये बढ़ा जाए तो कोई बात नहीं। आज कोई रेड्डी को अगर बोलते हैं कि सर आपका रिजल्ट नहीं है, लोग बोलते हैं कि ग्रिलिंग टेस्ट को रिजल्ट नहीं, ऐसा कभी आपने देखा है, सुना है कभी? ट्रस्ट है उतना, उतना ट्रस्ट बिठाया, पहले कनेक्शन बनाते हैं, बाद में ट्रस्ट आता है, बाद में उसके बाद वो लॉयल बनते हैं, और वही लॉयल कस्टमर आपको रेफरेंस कस्टमर देते हैं। रेफरेंस कस्टमर की जर्नी वहां तक आ जाती है। देखो भाई, आपके कंपनी में अगर आपको बढ़िया सा सेल करना है ना, ये सिस्टम फॉलो करनी पड़ेगी। सस्पेक्ट टू प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट टू कस्टमर, कस्टमर टू मेंबर, मेंबर टू एडवोकेट, एडवोकेट बाद रेविन्यू फैन आता है सर। उसके कंसेप्ट के बाद आता है सर सिस्टम। सिस्टम 2 बार लगानी पड़ती है, लगानी ही पड़ती है, और लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना है, क्या लगाना है, हम सब सिखाते हैं। 3 दिन का प्रोग्राम रहता है सर, ओनर का सिर्फ। वहां पे कोई भी मैनेजर अलाउ नहीं है, क्योंकि वहां पे हमको तीखी बात करनी पड़ती है। कंपनी चलाने के लिए हमको किसी ना किसी को तो लोग बताना पड़ता है कि सर आप कुछ गलत कर रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो, ये बताना पड़ता है। लेकिन कुछ मैनेजर हमको क्या करते हैं, सर ऐसा नहीं वैसा नहीं, और वहां पे बात छिड़ जाती है। वो बात नहीं सर, कंपनी ओनर को ही हम बताते हैं कि कंपनी कैसे चल रही है, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट की बात होती है, और प्रॉफिट की बात टीम के साथ नहीं शेयर की जाती, सिर्फ ओनर के साथ शेयर की जाती है। ओके, तो बाद में सर एक्सपेंशन करना, उसको लॉयल बनाना, डॉक्टर कस्टमर को लॉयल। हर हेडक्वार्टर की यही राज होना चाहिए। आपकी कंपनी में कुछ नहीं सर, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर कंसिस्टेंसी है तो आपकी कंपनी का हेडक्वार्टर 12 से लेकर 24, 24 से लेकर 30, 30 से लेकर 60, यहाँ पे ऐसे कस्टमर होते हैं
समझो कि आपकी सिप्ला कंपनी, रेड्डी कंपनी या कोई भी कंपनी हो, वहां पे डॉक्टर लॉयल बनाए जाते हैं, उसको ट्रस्ट डेवलप किया जाता है। स्कीम ये तो चलता रहता है सर। एक है, समझो आपकी कंपनी का पंपिंग है, वो हर्ट है, वो तो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। पंपिंग है, कंपनी चलाने के लिए वो सब करना पड़ता है सर। लेकिन आपके कंपनी में इकोसिस्टम डेवलप होनी चाहिए। इकोसिस्टम मतलब क्या? आपकी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट के डॉक्टर या इथिकल डॉक्टर कंपनी में आने चाहिए, तभी आपकी कंपनी बढ़ेगी सर जी। और ये राज की बात बता रहा हूं। एक गोल्डन स्टेटमेंट आपको बता सर लास्ट में। सर डोंट चेक पोटेंशियल, सर डोंट चेक पोटेंशियल, चेक हैबिट्स। कस्टमर की हैबिट चेक करो, ना कि कस्टमर का पोटेंशियल मत चेक। डॉक्टर के पास 100 ओपीडी है, डॉक्टर के पास 100 ओपीडी है, ऐसे कोई ढूंढने से कोई मतलब नहीं सर। वो तो आप पहले से ही करते, आप नहीं बताएंगे ना, वो तो एमआर करने ही वाले सर। आप बोलेंगे डॉक्टर के पास अगर 5 या 10 समझो कि पेशेंट है, तो वहां पे एमआर जाकर आ रहा है, तो समझ लो भाई एमआर बदलने की जरूरत है, डॉक्टर नहीं। एमआर को बदलो, क्योंकि जब तक आपके कस्टमर के हैबिट नहीं बदलते, आपका ओनर का कस्टमर एमआर है, एमआर की जब तक आप हैबिट नहीं चेक करते, तब तक आपके कंपनी का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। एमआर उसको डेवलप करना पड़ता है। इसलिए हमारे पास अगर ऑनलाइन हमारे सेशन रहते हैं सर, स्मार्ट एमआर, हम एमआर को स्मार्ट बनाते हैं, उसके हैबिट हम चेंज करते हैं। वो दिन में कम से कम 10 या 12 कॉल नहीं करता सर, कम से कम 15 या 18 या 19 कॉल करता है सर पर डे में। वो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको जरूरत है। आपकी कंपनी का क्या बोलते हैं सर, इसको इंसेंटिव प्लान उस तरह का भी होना चाहिए। हम उसको बताते हैं सर इंसेंटिव प्लान कैसा होना चाहिए। कम से कम मिनिमम 17 टाइप के इंसेंटिव उसको पर मंथ मिलने चाहिए, वो भी आपके बजट में ही। यही हम बताते हैं सर। एसपीबी हमारा मतलब क्या है कि सक्सेसफुल फार्मा बिजनेसमैन। ये 3 दिन का सर प्रोग्राम रहता है, ऑल इंडिया में कहाँ पे भी नहीं, सिर्फ हमारे पास है सर। हम सिर्फ फार्मा कंपनी को सिखाते हैं। ओके सो उसके बाद हम सब बात करेंगे सर आरसीपी। लास्ट की बात करेंगे सर आरसीपी। आरसीपी का मतलब है, लोग बोलते हैं सर रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। नहीं सर, रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट नहीं है। उसका मतलब है सर, लास्ट में बताते हैं सर, रियल कस्टमर पर्सनल ऑडिट। आपके कस्टमर का पर्सनल ऑडिट निकलना चाहिए। डॉक्टर हो, डॉक्टर के पास क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं सर, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर आप ढूंढेंगे ना, तो आपके पास आपकी पूरी कुंडली उस डॉक्टर के आपके हाथ में आ जाएगी। डॉक्टर के साइकोलॉजी के हिसाब से आप धंधा कर पाएंगे। उस डॉक्टर को हम 10,000 नहीं बेचेंगे, तो 15,000 का माल बेचेंगे। पहले सेल्स साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, तभी आप धंधा बड़ा कर पाएंगे। ओके थैंक यू, यहां तक रुकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे हमारा नंबर है सर, कॉल कीजिए। आपको कहीं यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो, बिंदास कॉल कीजिए सर, बिंदास कॉल कीजिए। हम आपको शेयर करेंगे सर हमारी टॉक, ताकि आपकी कंपनी 3 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़ तक आगे जाए, क्योंकि हमने 20 करोड़ या 40 करोड़ का भी हमने किसी भी कंपनी में सेल किया है। ओके थैंक यू।